अविगत परमपिता परमात्मा भेजेंगे संतों को। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, बार बार या सतान आवे हंस तरण जुग माई, पीछे सकल धर्म सोई धरडा तामे कारज नाई। गुरु महाराज फरमाते हैं भाई, बार बार या सतान आवे, बार बार मौका नहीं मिलता है भाई। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं। संभाल के चलना रे प्राणी, पराई संग में धोखा है। संभाल के चलना रे प्राणी, पराई संग में धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। नहीं कोई माता पिता बंधु, नहीं कोई संग में साथी है। नहीं कोई माता पिता बंधु, नहीं कोई संग में साथी है। जिसे तुम अपना समझोगे, सरासर उनमें धोखा है। जिसे तुम अपना समझोगे, सरासर उनमें धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। ये है जुक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। ये है जुक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। मनुष्य तन के सिवाय जुग में नहीं कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवाय जुग में नहीं कोई और मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज के आदेश का जो पालन करते हैं, जो अपने टीचर होते हैं गुरु महाराज, गुरु जी बोलते थे हम, हमारे गुरु जी जैसे। जो बच्चा टीचर का डर रखता था, डर, वो मेरिट में आता था। जो डर नहीं रखते हो वो फेल हो जाता है। वही ये है गुरु महाराज। सतगुरु जीसु दूजन लागा
तब्बड़ सी घटमाई भी काल कर्म दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे भी। ये जब डर रखोगे भाई, डर किसका? आज सत्संगत में आए और गुरु महाराज की जो वचन साथ ज्ञान कुछ ना कुछ लेके जाए, और डर किसका रखना? आज भजन नहीं हुआ, डर किसका रखना? गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ, इस बात का डर रखो भाई। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं हरि गुण गा, हरि गुण गा, एक गुण गाने का मौका है। और अर्जुन में भक्ति नहीं होती है भाई। इसीलिए तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने यही तो वचन कहा, अहो प्रभु जी मानव तन दीजिए, ये भरत खंड के माई, करो संत सेवा केवल भक्ति, और करा कच्चु नाही। और राम सने होते हुए जब 14 का निमंत्रण आता है, देखो सदगुरु सुखराम जी महाराज का वचन, गुरु महाराज ने अपना फोटो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? इसका कारण क्या है कि मेरे ही फोटो का पूजन करते रहेंगे और नाम भूल जाएंगे, और आप राम सने होते हुए वो प्रतिमा की पूजा करते, भोग लगाते। क्या है भाई ये? सोचो तो सही। इसीलिए तो गुरु महाराज फरमाते हैं हमारे कबीरदास जी महाराज, 100 वर्षा भक्ति करी, एक दिन पूजे आन, सोनर अपराधी आत्मा, पढ़े 84 खान। समझो सोचो, ये बात, ये ज्ञान थोड़ा कड़ू लगता है, लेकिन अमर देश में जाना है तो ये राम सनी होते हुए कोई ऐसा काम करो ही मत, तो उस देश की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी भाई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये दुनिया जा रही सारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं, रिजर्वेशन आने का हुआ और जाने का ही तैयार है, सिर्फ इंतजार है भाई समय का। समय रो भरोसो कोनी, कब समय कब पलटी मार जाए, ये दिन निकला हुआ है, अब डूबेगा कि नहीं किसको पता है, किसको पता नहीं। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभाल के चलना रे भाई, पराई संग में धोखा है, यही संभालना है। एक केवल भक्ति के अलावा जो कुछ करते हैं, पराई संग में धोखा है। तारा पेट बड़ा है बाकारे, तूने सबसे लगा दिया धोखा, धोखा ही धोखा। और से तो धोखा करते हैं, लेकिन आत्मा से खुद आप धोखा कर रहे हो, इसमें कोई फेर पार नहीं। नहीं कोई माता पिता बंधु, नहीं कोई संग में साथी है। माता पिता कौन है? माया और ब्रह्म। जो जीते जी अपने माता पिता है, उनकी तो सेवा करो ही करो। राजस्थान में ये बात है, माता पिता की सेवा करते हैं तो घी से रोटी खाते हैं। अपने महाराष्ट्र के अंदर माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, दुख देते हैं। तो भाई आगे का वचन नहीं कहेंगे हम, क्यों? कि आप सोचो, आपके घर में लक्ष्मी होना चाहिए कि दारिद्री, ये आप निमंत्रण दो और माता पिता की सेवा मत करो। माता पिता की सेवा करते हो तो लक्ष्मी घर में आएगी, आनंदमय उनका घर रहेगा भाई। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, नहीं कोई संग में साथी है जिसे तुम अपना समझोगे, सरासर उनमें धोखा है। थोड़ा सा बीमार गिर जाते हैं और किसी के पास ये सिर झुका देते हैं, ये धोखे की बात है भाई। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, यह जुक्ति राम की विनंती, हरि का भजन करो प्यारे। कितनी बड़ी बात कही, प्रेम से समझा रहे। मनुष्य तन के सिवाय युग में नहीं कोई औरन मौका है, यही मौका है। ये मौका जब हाथ से चले जाएगा भाई, फिर
पछतावा ही पछतावा, पछतावा ही पछतावा। राम सने को तो डर नहीं, क्यों? 84 लाख योनि जुड़ में तो नहीं जाएंगे। ये तो पटा गुरु महाराज ने लिखा है, कब की बात है? अमर पटा लिख दे हमारा सदगुरु, जो कोई शरणे आवे। शरण में आ गए, अमर पटा लिखित हुआ। गुरु महाराज तो कहते लिख देता हूं, लेकिन जागो नाव तंत्र हरियो, जब तक केवल पासी लाका गुना खुन पड़ जावे तो ही इनका दिया सी। जब जागृत निज नाम की होगा हो तो मनुष्य तन मिलेगा, नहीं तो जागृत नहीं है भाई तो फिर तो हाथ जोड़ देते हैं, हाथ जोड़ के पांव पर देते। भाई क्या करेंगे? इतने बड़े हमारे साधुराम जी बापू है, उनको ही बाग बगीचा है ये। विश्राम जी बापू, देव सिंह जी बापू, सदगुरु रामपाल जी महाराज, सेठ साहब, राधा किशन जी महाराज, इन्होंने अपने लिए गंगा लाके छोड़ा है। भाई इसमें आपकी भलाई करनी है या बुराई करनी है, आप देखो, आप सोचो, अपने ही लिए बात है। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिसताणे, केवल जोग कहन में नाही, इस वित जगत पिछाणे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, वाद विवाद करे सब जुग में, कोई छोटा बनने को तैयार नहीं, चेला बनने को कोई तैयार नहीं, गुरु बनने को सब तैयार है। सब सुनिरसा होए राम गुण गाइए, जीव तेरा रीजे श्याम, परम पद पाइए। जब तक ये बड़ापन घट अंदर से बाहर नहीं निकलता है, और इस घट के अंदर दया, क्षमा, शांति, निर्मलता, छोटेपना, ये इस घट के अंदर भरो, और बाहर अहंकार है, कूड़ कपट है, दगा है, ईर्ष्या है, चुगली है, ये निकालो, तब ये अच्छा माल इस घर के अंदर भरे जाएगा। इसलिए गुरु महाराज फरमाते, वाद विवाद करते कौन? जो अपूरे होते हैं वो वाद विवाद करते हैं भाई। जो पूरे संत होते हैं वो हाथ जोड़ देते हैं। भाई क्या करें, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ। छोटा जो बनता है वो उनका ही जीव का कारज होता है। जो बड़ा होता है, बड़ा नाम हम, वो तो मैं, जब तक मैं घट के अंदर से बाहर नहीं निकलता तब तक कारज नहीं होगा। ये तो सब राम जी का है, सब मेरे गुरु महाराज का है, सब ये संतों का है। ये जब घट के अंदर प्रकट होगा तभी कारज होगा। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, प्राणी मेरा राम नाम लिव, वो अमृत पियो जी अघाए, वो अमृत पियो जी अघाए, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए, प्राणी मेरा राम नाम लिवला। ओ रंग झूठ तंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए, राम राम देखत ही उड़ जाए। मत भूले संसार जुग में, मत भूले संसार जुग में, ये सब विषय रस खाए, ये
विष रस खाए प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए प्राणी मेरा राम नाम लिवला ओ इमरुत पियो जी अघाय ओ अमरुत पियो जी अघाय प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय अब के अवसर आवस आयो सब तन कर्म मीठा राम राम सब तन कर्म मीठा जे तू चूको अवसर अब की जे तू चूको अवसर अब की जुग जुग गोता खा ये जुग जुग गोता खाए प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए प्राणी मेरा राम नाम लिवला ओ अमृत पियो जी अघाय ओ अमृत पियो जी अघाय प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए प्राणी मेरा राम नाम लिवला जारी गायो तन मन अर्पे बेटा नर दे जाय राम राम बेटा नर दे जाय गोविंद की सुना भक्ति बिना अरे गोविंद की सुना भक्ति बिना रे सब जुग पर ये सब जुग पर ले जा ये प्राणी मेरा राम नाम लिवला ये प्राणी मेरा राम नाम मिनका तन सुना आबिदनी को हर जी का जस गाय राम राम हर जी का जस गाय के सुख राम संत जन सारा के सुख राम संत जन सारा हर बिना जमरो खाए हर बिना जमरो आए प्राणी मेरा राम नाम लिवला आए प्राणी मेरा राम नाम लिवला वो अमृत पियो जी अघाय वो अमृत पियो जी अघाय प्राणी मेरा राम नाम लिवला आए प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय सदगुरु सुखराम जी महाराज गुरु महाराज फरमाते हैं प्राणी मेरा राम नाम लिव लागे परिब्रह्म से रत्यान खंडे तार राम आनंद आनंद में गुरु गोविंद आधार जब गुरु महात्मा का परमात्मा का आधार लगता है मेर होती है फिर लीव लग जाती है भाई। लीव किसे कहते हैं?
सूरत किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा गुरु महाराज के वचन है। आप तो सूरत से भजन कर रहे हैं, का अपना शब्द है, वहां सूरत लगाते हैं। फिर गुरु महाराज सूरत थकने पर लीव लग जाती है। लीव किसे कहते हैं? गुरु महाराज फरमाते हैं, खातू पीतू बोलतू चालते परम पिता परमात्मा के नाम में मगन रहता है। वो संतों को विधेय कहते, विधेय अवस्था में है। ये लीव है। लीव किसकी लगी थी? हमारे धोत्रे वाले बापू की लगी थी। वो यहाँ बैठे थे और मैं कहाँ हूँ ऐसे वो आपसे सवाल करते थे। वैसी विधि होनी चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, वो अमृत पियो जी अगाए, ये अमृत है। आते जाते श्वास के अंदर नामस्मरण करते हैं, यही तो अमृत पीना है भाई। इसे तो अमर दे जाते हैं। राम नाम सत्य मंत्र है, नहीं चौथे पद को जा, यही तो मंत्र है। परमपिता परमात्मा के देश में लेके जाते हैं। वो रंग झूठ पतंग रंग जुक्को, क्या उपमा दी? ये रंग पतंग जैसा है भाई, देखत ही उड़ जाए। पतंग रंगी बेरंगी होती है, लेकिन धागा टूटते ही कहाँ जाके गिरती है और उनके कितने टुकड़े होते हैं ये तो वही जाने। वैसे ही ये पतंग एक दिन उड़ने वाली है भाई। श्वासारूपी धागा, श्वास उड़ गो अनमाटी कहाँ है फिर कुछ भी नहीं। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, वो रंग झूठ पतंग रंग जुक्को, देखत ही उड़ जाए, मत भूलो संसार सुख में। खूब सुख है, आनंदमय। इसमें परम पिता परमात्मा को भूलो मत। जब भूल जाते हो तो अपने जीव आत्मा से घात कर रहे हो। मत भूलो संसार सुख में, ये सब विषय रस खाए। संसार रूपी सागर में विषय तो विषय भाई। एक संतों के पास अमर जड़िए अमृत है, संतों के पास तो है। इसी तो लिए राम जी साधु संगत मोहि दीजिए। क्यों सत्संगत मांगी भाई? इसका कारण क्या है? इसमें मिलता है। जो लेते हैं उनका तो उधार हो जाता है। हम जो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, फिर जैसे के तैसे। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। जो कर्मी जीवात्मा है, कर्म काटना है। भजन करे सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। और कर्म होते नहीं, कर्म लगते नहीं, लेकिन समझ सोच के कर्म करेंगे तो 1000 पट लगेगा। समझते हुए कर्म करते हो, राम शनि होने के बाद में कर्म समझते हुए करते हो तो अपने जीव का घाटा कर रहे हो। किसके लिए? ये स्वार्थ के लिए, पेट भरने के लिए कर्म करते हो, और वहाँ क्या जवाब दोगे? इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, सब तन कर्म मिटाए, जे तू चुको अवसर अब की, जुग जुग गोता खाए। फिर कारज नहीं हुआ, सत्सबद की जागृत नहीं हुई, तो फिर जाओ 84 लाख के उनमें। 84 लाख बोल दिए, लेकिन जब उस जुड़ में जाएंगे तब पता चलेगा। सांप हो गया तो, बैल होगा तो, पशु पक्षी कीड़ा कीटक हाथी घोड़ा, इसके देखो क्या है हाल। वो जुड़ में जाना पड़ेगा। इसीलिए डर रखो, समझो और सोचो, और जीव आत्मा का कल्याण। नई सत्संगत की जागृत हुई है, हमारे संत मौजूद है। लाजो मत, कोई संत को मत डरो मत। आओ, मेरा शब्द मेरे को कुछ भी पता नहीं, खुल के बोलो और सत्संगत की जागृति करवा लो। और मनुष्य जन्म का पट्टा लिखित ले लो, देते हैं अभी, परवाना देते हैं संत। लेकिन क्या करे, किन्ने क्यों कौन सामलो मारी ली। अपना गुराजीरा देश, उस देश में जाने की सब तड़पड़ करते हैं, लेकिन जाओगे कैसे भाई?
वो तो विधि मालूम होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, जा हरि गायो तन मन अर्पी, अर्पी सब तन कर्म मिटाए। तन मन धन से अर्पण, ये कुछ नहीं, सिर्फ अर्पण हो जाओ, समर्पित गुरु महाराज के शरण में चले जाओ। जो कुछ करेंगे वो करे, राम तारी गाय पड़ी जो कीजिए। भावे मोक मुकुट में भेजो, भावे दोजक दीजे। मोकू तो हरि भक्ति करनी, भजन अखंडित तेरो। भावे मार तार भावे कीजो, शरण आपके रेशु। गुरु महाराज ऐसा समर्पित होना चाहिए, तब गुरु महाराज का जो सत्वत्व है, कुदरत कला है, जिसे कहते हैं नेचर है, वो प्रकट करवा देंगे, उनकी मेहर होगी। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, गोविंद की सुन भक्ति बिना रे सब जुग पर ले जाए। एक केवल भक्ति के अलावा कोई 84 लाख योनि का बंधन, कोई धर्म, कोई भक्ति छोड़ सकते नहीं। 84 लाख योनि में जाती है किस आदमी। गुरु महाराज फरमाते हैं, मिन का तन सुन या विद निको, या विद निको, कब जाएंगे इसका पता नहीं। या विद निको, गुरु महाराज फरमाते हैं, हर जी का 10 गाय, यही परमपिता परमात्मा का नाम लेना है। हर जी का 10 गाय के सुख राम संत जन सारा, हर बिना जवरो खाए। सदगुरु स्वामी महाराज दिव्य हो, दिव्य हो, दिव्य सता स्वरूपी संत।